हाँ, ओके, यस, ऑल सेट। हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई अभी भी शुरू नहीं करी है तो यकीन मानो भाई, अब शुरू कर दो। अब बहुत ही क्रूशियल टाइम है जो आप लोगों के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो बच्चा लोग, मैं हूँ रुचिता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग से फैक्ट के ऊपर। कौन सा है? जहाँ तक मेरा ख्याल है आप स्क्रीन पे देख के समझ ही जाएंगे कि ओहो मैम क्या बोलने वाली हैं। मैम ट्रिक्स की बात करने वाली हैं। कौन सी ट्रिक की? इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही सवाल आता है कि भाई जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, वो क्या सोचते हैं बायोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं? तो बच्चे सोचते हैं कि जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप करें या नहीं करें, ये सवाल आपके दिमाग में आता है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहली चीज कि ऑब्वियसली बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन उठाओ जहां पे आप डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल उठाओ। ठीक है, फिर कि चलो ठीक है, अगर ये वाले क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, तो भाई डायग्राम कैसे बनाए हम? मैडम जी डायग्राम बनाने बहुत टफ पड़ जाते हैं, नहीं समझ में आता है। तो भाई यहाँ पर हम इन्हीं ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे जल्दी से आप लोग डायग्राम बना लो। तो फिर चलो डायग्राम भी हमने बना लिए हैं, तो टीचर को भी तो समझ में आना चाहिए कि आपने डायग्राम क्या बनाया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डायग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन मजबूरी होती है कि हमको डायग्राम बनाने हैं, तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर वो डायग्राम तो बना देते हैं, लेकिन जो टीचर होता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसने बनाया क्या है, बच्चा कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर ये भी सवाल आता है। और उसके बाद भाई कि जो जल्दी से बन जाए। ठीक है, ऐसे डायग्राम्स, ऐसे ट्रिक्स जिसकी वजह से क्या हो, जल्दी से सारा का सारा काम छुटपुट तरीके से हो जाए, है ना। चलो फिर जल्दी से शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं हमारी प्यारी बायोलॉजी के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से और इम्पॉर्टेंट से डायग्राम्स के ऊपर, जहां पर सबसे पहले आ जाता है हमारा दिमाग, जो इस टाइम पे सबका बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होगा, है ना। क्या पढ़े, कैसे डायग्राम बनाए, उफ बहुत सारा कंफ्यूजन है, यही सब हो रहा होगा ना। तो चलो फटाफट से यहाँ पे मैं समझा देती हूँ भाई कि कैसे आपको हमारे प्यारे दिमाग के बारे में यहाँ पर छापना है। ठीक है, कैसे छापोगे? देखो, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाओ, नहीं, जिनको आता है बनाना वेल एंड गुड है, बना दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ट्रिक्स उनके लिए कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्रॉपरली कि भाई डायग्राम कैसे बनाएं, तो चुटकियों में डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से एक गोल सा बना देना है, सेमी, है ना, सेमी हम जानते हैं ना, अर्ध गोला बना देना है। उसके बाद अर्ध गोले की यहाँ से डंडी निकाल देनी है, डंडी निकाल दोगे, फिर अर्ध गोला जो बन जाता है ऐसे करके, फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे डंडी निकल जाएगी, इस तरीके से बन गया। इसके अंदर क्या करना है मैडम, ये तो समझ में ही नहीं आया है हमको। भाई इसके अंदर आपको यहाँ पर हॉट डॉग बनाना है, ये आपने हॉट डॉग बना दिया है इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है हॉट डॉग खाते होंगे, यहाँ थोड़ा सा ये हॉट डॉग गलत बन गया है हमारा। ठीक है, देखो ऐसे करके इक्वल, ऐसे करके आपका हॉट डॉग बन गया है। इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पर एक गोलू मोलू सा डायग्राम ऐसे बना दोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर, यहाँ से आप इस तरीके से इस तरीके से लेके जाओगे, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपकी आ गई भाई मेरू रज्जू, ये आ गया मेरू रज्जू। और इस तरीके से आपका दिमाग का यानी कि मस्तिष्क का डायग्राम यहाँ पे बन जाता है। इतना सिंपल सा डायग्राम बना दो, यकीन मानो आपको नंबर मिल जाएगा, बस इतना सा। और यहाँ पे बस लेबलिंग कर देना, यानी कि जो प्रॉपर नाम है वो लिख देना। ठीक है, जो टीचर होगा उसको समझ में आ जाएगा, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सारे के सारे उसको लेबलिंग मालूम है, यानी कि नाम मालूम है कौन सी है, क्या नाम है। तो भाई क्या क्या नाम है वो भी देख लो, फिर बोलोगे मैम आपने सब बता दिया, नाम ही नहीं बताए हैं हमको, तो नाम कैसे होगा। तो ये हमारा स्कल आ जाता है, यानी कि इसके बाहर एक और संरचना आती है। ठीक है, इसके बाहर एक जो लाइनिंग आती है ना, अरे आजा भाई, उसको हम स्कल बोलते हैं। कि हमने बोला कि इसके बाहर इस तरीके से इसको कवर करती है लाइनिंग, इस तरीके से सबको कवर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने बोला स्कल। ठीक है,
स्कल बोला हमने, ठीक है, स्कल आ गया। उसके बाद ये जो हमने हॉट डॉग बनाया था, ये जो हॉट डॉग है, ये हॉट डॉग क्या कहलाता है? हाँ, ये यहाँ पे फिर कौन सा कलर उठाएं? ग्रीन उठा लेते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ समझा देती हूँ। यहाँ पर ये जो है ये क्या आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी मेरू रज्जु आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये डाल देना नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा जो गोल गोल सा हिस्सा आ जाता है, ये गोल्स क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर ये आपका पॉन्स आ जाएगा, पॉन्स आ गया, जिसको हम कैसे लिखते हैं? पॉन्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये पॉन्स आ गया। फिर आपका क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेड्यूला आ जाएगा, ठीक है, मेड्यूला आ जाएगा। ये आ गया आपका मेड्यूला, जिसको आप क्या लिखते हो? मेड्यूला, ऐसे लिखते हो, ठीक है, मेड्यूला आ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या आता है आपका? ये आपका है, क्या है? ये आपका आता है मध्य मस्तिष्क आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? प्रमस्तिष्क आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? हाइपोथैलेमस भी आ जाती है। फिर आपका अग्र मस्तिष्क आ जाता है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? फटाफट से लेबलिंग कर देनी है और मुश्किल से 2 या 3 मिनट में पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। आगे समझ में? चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास आता है भाई, क्या आता है हमारे पास? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। अब उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो फिर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम उत्सर्जन तंत्र कैसे बना है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर 2 आपको राजमा बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 राजमा बना दो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे 2 राजमा आ गए आपके पास यहाँ पर, ओके। रुको रुको, राजमा हम दूसरे कलर से बनाएंगे, इससे बनाते हैं हम राजमा, ठीक है। ये रहे हमारे राजमा, ऐसे करके ये आ गया आपका एक राजमा और ये वाला आ गया आपका दूसरा राजमा। मैं एक रफली बना रही हूँ, फेयर डायग्राम नहीं बना रही हूँ, याद रखना, ठीक है। ये आपका 2 राजमा यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे करके 2 राजमा आ गए, ठीक है। अब यहाँ से नली निकलती हुई दिखाओगे आप, ठीक। कैसे नली निकलती हुई दिखाओगे? यहाँ से, इस तरीके से, यहाँ से क्या है? एक नली, यहाँ से नली निकली है और यहाँ से नली निकली है ये, ठीक है। ये लो, ये 2 नलियाँ यहाँ से इस तरीके से निकल गई हैं, राइट। 2 नलियाँ यहाँ से निकल जाएंगी ऐसे करके, ठीक है। और नलियाँ कहाँ मिलेंगी? ये इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये जैसा कि आपका क्या है? पुष्पासन जैसा जो स्ट्रक्चर आ गया ना, कि ये इसके ऊपर विराज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर इंक्लूड कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो भाई? यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर क्या है? एक ब्लू कलर का आ जाता है, इसी से लगा हुआ, ठीक है। इसी से लगा हुआ क्या है? ये ब्लू कलर का आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से वाहिनियाँ भी निकलती हैं कुछ इस तरीके से, ये निकल गई भाई, ऐसे करके निकल के यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी ऐसे करके ये आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई आपकी। आप ऐसे दिखा सकते हो, मैं सिर्फ बता रही हूँ जनरली, ठीक। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, एक ब्लू कलर की आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पर भी इसी तरीके से आ जाएगी, बिल्कुल ये रही आपकी ब्लू कलर की, ठीक है। और इसका क्या कर दो? सिंपल सी चीज़ है, इसकी लेबलिंग कर दो, हो गया ना, चुटकियों में तैयार हो गया डायग्राम। देखो, ठीक है। डायग्राम में नाम आपको मालूम ही है, नाम आपको मालूम है। ये क्या है आपके? ये वृक्क है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाता है आपका? ये आपका मूत्राशय आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर? ये आपका यूरेथ्रा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोल देते हैं। कौन सा आ जाएगा? रुको, इधर से, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा आपका मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है? ये आपकी ये जो यूरिनरी है, ठीक है, उसकी ओपनिंग है, यानी कि यूरिन क्या है? यहाँ से जाता है। फिर ऊपर में यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ महाशिरा आ जाएगी, ये आपकी महाशिरा हो गई है, ठीक है। ये क्या हो गई? महाशिरा हो गई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या होती है? ऑर्टा हो जाएगा, ये क्या है आपका? ऑर्टा हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? इसका पूरा का पूरा लेबलिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारा हृदय आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम है, देखो, नहीं समझ में आता है तो भाई डायग्राम आप कैसे बनाना? एक ऐसे करके बना देना, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे? 4 चैम्बर आ जाएंगे यहाँ पर, ये आपके 4 चैम्बर हो गए। ये यहाँ से इस तरीके से क्या हो जाता है? कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके 2 ब्रांचेस निकाल देना, ठीक। यहाँ से 2 ब्रांचेस ऐसे आ गई हैं,
यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये क्या करेगा, 2 ब्रांचेस यहाँ से ऐसे निकल जाएंगी। इस तरीके से सिंपल सा आपका ये हार्ट का डायग्राम बन गया। इसको भी आप खत्म कर सकते हो जल्दी से ऐसे, और इसके पूरे के पूरे क्या है, आप नाम लिख सकते हो ताकि टीचर को पता चल जाए कि ओहो ये ऐसे होता है, बच्चों को मालूम है इसका मतलब। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे बनाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, यहाँ तो आपका मुंह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, यकृत आ गया है। ठीक है, यकृत के यहाँ से क्या निकलता है, ये आपका पेट आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे पेट आ गया। अब क्या होगा, ये यकृत आ गया, पेट यहाँ पे ये टच करता हुआ निकलता है, ध्यान देना, यहाँ पे टच करता हुआ निकलता है ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके टच करके निकलता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी ग्रंथि आ जाती है आपकी। ठीक है, मैं अलग कलर से बना देती हूँ, ये रही, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, नाम लिख देना। ठीक है, ये आपका यकृत आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आमाशय आ गया है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर यहीं से क्या है, टहनी जैसी निकलती है एक, यहीं से क्या है, एक टहनी जैसी निकली। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पे, फिर ये इस तरीके से टहनी निकली है, तो हम पत्ती की बात करेंगे। ये पत्ती निकल गई, इस पत्ती को आपने क्या बोला, इस पत्ती को आपने क्या नाम दिया भाई, हाँ अग्नाशय। ठीक है, जिसको हम पेनक्रियास बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ खुलेगा, इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, ये रही आपकी क्या, यहाँ पे शुद्रांत आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वहद्रांत आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका 2 आ जाएंगे। लो जी, ये आ गई। ठीक है, आपका बन गया डायग्राम। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। चलो फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बनाना है, यहाँ पे इस तरीके से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके 2 लंग्स बना देने हैं, बस छुट्टी, लंग्स बना देना है। अगर आपको रिब्स दिखाने हैं इसके ऊपर, तो एक के ऊपर रिब्स दिखा दो, ये रहे हमारे रिब्स। रिब्स क्या होती है, पसलियाँ। ठीक है, ये क्या हो गई, पसलियाँ हो गई हमारी, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। तो लंग्स हमारे इसी के अंदर सेफ होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं इसी के अंदर सेफ होते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये फेफड़ा हो गया एक, है ना, ये भी फेफड़ा हो गया, वो ऊपर रिब्स आ गई। अब इसके अंदर क्या है, कुपिकाओं को अगर दिखाना चाहो तो हमने कहा कि ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि विभाजित हो जाता है इस तरीके से, ये आगे विभाजित हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, ये कुपिकाएं आ जाती हैं ऐसे 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 करके। तो ये क्या है, आपकी कुपिकाएं। ठीक है, बस बन गया इतना सा डायग्राम। लगा इसमें कोई टाइम, बताओ, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई हमें पता है कि 2 तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो एक तो नर क्या आता है, ठीक है, एक मादा आ जाती है। नर का क्या है कि इतना नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर क्या आता है पूछने के लिए, मादा वाला आता है। ठीक है, चलो मादा का बनाते हैं। कैसे बनाओगे आप मादा के लिए, हाँ इस तरीके से, ये आपका, ये आ गया आपका मादा का। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर अंडाशय आ जाता है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, ये रहा आपका क्या है, ये आपका अंडाशय आ गया। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, फिम्बरी होती है, फिम्बरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, झिल्लरी भी बोलते हैं। यहाँ आपकी अंडवाहिनी आ जाती है, अंडवाहिनी आ गई। ये आपका गर्भाशय आ गया, जहाँ पे क्या होता है, भ्रूण होता है, बच्चा होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, 3 तरीके की लाइनिंग मौजूद होती है। ठीक है, एक बाहरी अस्तर, सबसे बाहर का अस्तर आ गया ये। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर का एक और अस्तर पाया जाता है, दूसरा स्तर आ गया। फिर तीसरा स्तर आता है ये, जो क्या करता है कि अगर गर्भ ठहर जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं ठहरता है तो ये क्या होता है, ये ब्लड के रूप में टूट के बाहर आ जाता है। ये आपका आ गया है। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, ये आपका क्या हो गया, योनि हो गई है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक और इस तरीके से क्या होती है, ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं योनि ग्रीवा। ठीक है, योनि ग्रीवा जिसको हम बोलते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा डायग्राम था, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास ये भाई क्या आता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं परागण। ठीक है, परागण किसका होता है, जो पराग कण होते हैं, किसका होता है, जो पराग कण है, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं स्त्री केसर के ऊपर। ठीक है, कहाँ गए वो, स्त्री केसर के ऊपर गए। इतनी बात समझ में आई। सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम दिखाना है आपको। क्या डायग्राम दिखाना है यहाँ पर आपको, इस तरीके से, ये रहा,
गोलू सा डायग्राम यहाँ पर आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हमने, बोला ये क्या है आपका, ये परागकण हो गया आपका। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपने एग्जामिनर को समझाना है। ये परागकण यहाँ पहुंचा, ये पहुंच गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका क्या, वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र है, ये क्या है आपका, वर्तिका आ जाएगा। वर्तिका के अंदर ये क्या है आपका, नीचे अंडाशय आ गया। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया बीजांड। इस तरीके से बीजांड की संरचना होती है। इस बीजांड के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है, ये होता है आपका अंड कोशिका, ठीक है। ये अंड कोशिका होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो परागकण है, ये परागकण क्या करेगा, इससे जो नर युग्मक बनेगा, इससे जो नर युग्मक बनेगा वो यहाँ जाएगा 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 और इससे जाके मिल जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पर मिलके इससे क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है निषेचन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कार्यक्रम हो जाता है। हमको सिर्फ इतना ही दिखाना है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं दिखाना है। आगे समझ में सब बच्चों को। और इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चुटकियों में इन ट्रिक्स के साथ डायग्राम आपको कैसे बनाने हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही अगले मजेदार सी क्लास में। ख्याल रखिए अपना और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा।